बिहार की महिलाएं तेजस्वी को सीएम बनाएंगी 2025 में? पूरा पूरा 100% है कि सब महिलाएं मिल के घर घर जाके बनाने का कोशिश। इसमें कोई शक नहीं है, बनेगा ही। तेजस्वी यादव जिस तरह से वो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, वो सपना ही नहीं देखे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर मुख्यमंत्री बनकर भी उन्होंने बिहार को जिस तरह से युवाओं के लिए रोजगार का भी इंतजाम किया। पहली कैबिनेट के बैठक में उन्होंने जो रोजगार युवाओं को देने का काम किया था, आज वो युवाओं के सपना को साकार कर रहे हैं। होकर 2024 और 25 में हम लोग तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे और उनको सरकार बनाकर ही रहेंगे। हम लोग महिला एकत्रित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है आदरणीय रितु जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर। और मुझे लगता है कि महिला विंग्स जो है एक नई ऊंचाई पर होगा और एक राष्ट्रीय जनता दल जो महिला विंग्स के नाम से भी जाना जाएगा, जो इनकी मेहनत है और जो इनकी जो विद्वता है, उससे महिला में काफ़ी खुशी का माहौल है। सच्चाई है कि औरत चाहे तो दुनिया की हर चीज़ कर सकती है। औरत काली भी है, औरत दुर्गा भी है। तो एक तरह से ये बदलाव जो दिख रहा है, महिलाओं में बहुत सारी बदलाव आएगी और 2024 में केंद्र सरकार से उखाड़ फेंकने की हम लोग काम करेंगे। माननीय ये नरेंद्र मोदी जी को, जो ये जुमले बात करते हैं ना, बोलते हैं मन की बात। अरे कभी जनता की बात नहीं किए, कभी काम की बात नहीं किए, जो वादा किए 15-15 लाख रुपया देने के लिए, उसका बात नहीं किए। बोलते हैं हम फकीर हैं। अगर जो फकीर का बेटा होता वो 1.5 लाख का चश्मा लगा के नहीं निकलता। जो फकीर का बेटा होता 1 लाख का मशरूम नहीं खाता। और यहाँ पे एकदम गरीब तड़प रहे हैं खाने के लिए। इतना सारा महंगाई है, सिलेंडर 1250 रुपये यहाँ पे हो गया है और वहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी 1 लाख का मशरूम खा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आरजेडी कार्यालय में आज महिला विंग की बैठक जो है वो आयोजित की गई थी। आज आप लोगों की बैठक हुई, क्या कुछ बैठक में हुआ, क्या रणनीति तैयार किया गया? सबसे पहले बात कि रितु जायसवाल जी को बहुत बहुत शुभकामना देंगे। और रणनीति यही हुआ है कि जो बिहार सरकार की जो योजना है खास करके महिलाओं के लिए, उससे उसको जोड़ा जाए। और जितनी भी योजना था, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं लोग को पता नहीं होता है, तो सबसे पहले तो जो कार्य जो करेगी महिला, जो जितनी महिलाएं हैं आरजेडी की जो महिलाएं हैं, वो बिहार सरकार की जो योजना है उनको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। सिर्फ राजनीति नहीं करना है, लोगों को सच में काम में काम लोगों का काम हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। आप कहां से आई हैं? हम अररिया जिला से आए हैं। अररिया में क्या जो महिलाओं के लिए काम हो रहा है सरकार के द्वारा, वो पहुंच रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा। मैं सबसे पहले तो महागठबंधन की सरकार को मैं मुबारकबाद देती हूँ। जिस तरह से महिलाओं के मान सम्मान और रोजगार का उन्होंने योजना बना, जैसे मैं जीविका के लिए, जीविका एक ऐसा मिशन है महिलाओं के लिए, जो गांव की महिलाएं हैं आज जीविका के माध्यम से पशुपालन, मछली पालन, मूढ़ी बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, इस तरह के योजना को लेकर आज गांव की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और अपने जो बेरोजगार जिस तरह चरम सीमा पे है, आज बहुत मुश्किल है देश को बचाना। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई है, लोग तरास मर रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई से। उसको लेकर हमारी बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार जिस तरह से महिलाओं को रोजगार देने का बिहार में काम किया है, मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कि सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, कमाई पे जो आज बिहार गौरवान्वित हो रहा है और बहुत आगे ऊपर बढ़ रहा है, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और महागठबंधन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अररिया के सांसद हैं, बीजेपी के काम कर रहे हैं। अररिया के सांसद का जो वादा था, आज उस वादे पर एक भी वादे पर नहीं खरे उतरे। जैसे कि मेडिकल कॉलेज का बनाना, जीरो पे काम हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। कहीं कुछ काम नहीं। आने वाला जो मिशन होगा हमारा जबरदस्त जोरदार झटका लगेगा और हम 1 सीट क्या, हम 40 सीट जीते का काम करेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव जिस तरह से वो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, वो सपना ही नहीं देखे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर मुख्यमंत्री बनकर भी उन्होंने बिहार को जिस तरह से युवाओं के लिए रोजगार का भी इंतजाम किया। पहली कैबिनेट के बैठक में उन्होंने जो रोजगार युवाओं को देने का काम किया था, आज वो युवाओं के सपना को साकार कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं भागलपुर से हूँ और मैं पूर्व जिला अध्यक्ष, मेरा नाम निशु सिंह हुआ।
सबसे पहले तो मैं रितु जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनने के इसमें बहुत बहुत बधाई दूंगी और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक मजबूत विंग्स था तो और आज भी है और बहुत हमारे राष्ट्रीय जनता दल की जितनी भी महिलाएं हैं बहुत अच्छे से काम कर रही है, एक संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। क्या तैयारी है? महिलाओं की बड़ी बैठक हुई आज? जी बड़ी बैठक हुई है। रितु मैम प्रदेश अध्यक्ष बनी, उनको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत अच्छी बात है बनी है। तो महिलाओं में देखा जाए तो बहुत कुछ बदलाव आएगा। एक का नाम सुने हुए कि औरत चाहे तो दुनिया की हर चीज़ कर सकती है। ये सच्चाई है कि औरत चाहे तो दुनिया की हर चीज़ कर सकती है। औरत काली भी है, औरत दुर्गा भी है। तो एक तरह से ये बदलाव जो दिख रहा है, महिलाओं में बहुत सारी बदलाव आएगी और 2024 में केंद्र सरकार से उखाड़ फेंकने की हम लोग काम करेंगे। माननीय ये नरेंद्र मोदी जी को जो ये जुमले बात करते हैं ना, बोलते हैं मन की बात। अरे कभी जनता की बात नहीं किए, कभी काम की बात नहीं किए, जो वादा किए 15-15 लाख रुपया देने के लिए उसका बात नहीं किए। बोलते हैं हम फकीर हैं। अगर जो फकीर का बेटा होता वो 1.5 लाख का चश्मा लगा के नहीं निकलता। जो फकीर का बेटा होता 1 लाख का मशरूम नहीं खाता। और यहाँ पे एकदम गरीब तड़प रहे हैं खाने के लिए। इतना सारा महंगाई है, सिलेंडर 1250 रुपये यहाँ पे हो गया है और वहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी 1 लाख का मशरूम खा रहे हैं, 1 लाख का 100 लोड के निकलते हैं। अब बोलते हैं हम फकीर हैं। जो फकीर होता 10.5 लाख का वो सूट नहीं पहनता, जिस सूट पे सोने के धागा से मोदी मोदी लिखा रहता है। अगर वो फकीर के बेटा होते तो 8,500 करोड़ के प्लेन से वो नहीं घूमते। हम तो कह रहे हैं ये जो मन की बात कह रहे हैं ना, वो काम की बात करें। जो वादा किए वो वादा की बात करें। जो वादा किए हैं उस वादे की जो है वो बात करें। खास तौर पे यहाँ पे महिला जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पर यही कहना देख सकते हैं कि मीटिंग जो है वो खत्म हो रही है और आपस में जो आरजेडी प्रकोष्ठ की महिलाएं हैं वो बातचीत कर रही है। क्या क्या हुआ इस बैठक में, बेसिकली क्या क्या बताया गया? तो महिला के बारे में बताया गया है कि महिला कमज़ोर नहीं होती है, उनके अंदर बहुत ताकत है। वो चाह लेंगी तो हर काम कर सकती है। और वो ऐसा है कि मैम बोली है कि कोई भी ऐसा परिस्थिति हो या डिलीवरी हो या बच्चे के साथ कोई गैंग रेप होता हो या हॉस्पिटल में किसको क्या कमी है या जो भी हो उस सब को देखना है और हमेशा उनको एक एक मैसेज करना है, देना है और इस पर ध्यान देना है। तैयार हैं आप? जी मैं तैयार हूँ। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग सीतामढ़ी से आप भी सीतामढ़ी से आई हैं? जी मैं सीतामढ़ी से आई हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं बेगूसराय से आई हूँ। क्या मैसेज निकला, क्या करना है अब आपको? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। वैसे तो बदलाव हो चुका है हमारे बिहार में और आगे भविष्य में भी बहुत अच्छे से हर एक पहलू पे ध्यान विचार किया जा रहा है। और जो महिलाओं का विंग है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है जो हमारी जो अभी वर्तमान में बनी है रितु जायसवाल जी, महिलाओं के ऊपर जो हो रहा है इसके ऊपर वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर आप लोगों का विंग जो है वो सख्त है। और जी जी। चलिए, आप कहाँ से आई हैं? मैं मधेपुरा से हूँ। मधेपुरा से। हाँ, क्या कुछ मैसेज दिया गया इस बैठक में? हाँ, बहुत अच्छा। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है आदरणीय रितु जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर। और मुझे लगता है कि महिला विंग्स जो है एक नई ऊंचाई पर होगा और एक राष्ट्रीय जनता दल जो महिला विंग्स के नाम से भी जाना जाएगा। जो इनकी मेहनत है और जो इनकी जो विद्वता है उससे महिला में काफ़ी खुशी का माहौल है और मुझे लगता है कि हर क्षेत्रों में महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और बहुत अच्छे से काम करेगी। इससे कहीं ना कहीं अब आप लोग तैयारी कर में जुट जाएगा ना 2024? हाँ, तैयारी तो देखिए पहले से ही कर रही हूँ, जब से अपने राष्ट्रीय जनता दल में हूँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में तैयारी के साथ साथ एक नया बल भी मिला है जो हमारे महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष जो बनी है। तो इसे तैयारी और भी ज़्यादा खुशी के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ हम लोग करेंगे। निर्णय हुआ कि जो जमीन पे अभी वर्क करना है, जो जमीन वार्ड से लेके बूथ तक हम लोग को
लग के काम करना है, क्योंकि अभी सांसद का जो चुनाव है उसमें हम लोग को भागीदारी हुआ कि घर से महिलाओं को जोड़ के, और हम लोग का जो घर में जो महिला जो है जो बहकावे में आ जाती है, अपने संगठन को नहीं समझ पाती, अपनी वोटों को नहीं समझ पाती है, तो उसको समझा के और हम लोग को जो सरकारी योजना है उसको लाभान्वित करके और स्वास्थ्य विभाग से भी ये करके, और हम लोग फाइनल डिसीजन है कि हम लोग सांसद के लिए मेन हम लोग का चुनाव। बिहार की महिलाएं तेजस्वी को सीएम बनाएंगी 2025 में? पूरा 100% है कि सब महिलाएं मिल के घर घर जाके बनाने का कोशिश। इसमें कोई शक नहीं है, बनेगा ही। क्वेश्चन कीजिए ना। 2025 में बिहार की महिलाएं बनाएंगी तेजस्वी को सीएम? इसमें कोई दो मत नहीं है, हम लोग जोर शोर से पूरे लगे हुए हैं, पहले भी थे और अभी भी है। और अभी तो हम लोग को जमीनी स्तर से जो बहुत ही चालाकी के साथ वो लोग अपना वोट ले जाते थे, इस बार महिलाएं और सभी लोग समझ गई है बहुत अच्छे से कि हम लोगों को उन लोगों की बातों में नहीं आना है, और हम लोगों को घर घर जा कर के महिलाओं को ये बात बताना है, समझाना है कि किस तरह से उनको ये जो हम लोग को जुमलेबाजी करते हैं और जो बरगला देते हैं महिलाओं को बहुत चालाकी के साथ, वो कुछ दे करके और कुछ कर करके उन सारी महिलाओं को हम लोग को समझाना है। और हमारी बिहार की महिला एकजुट होकर 2024 और 25 में हम लोग तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे और उनको सरकार बना कर ही रहेंगे। हम लोग महिला एकत्रित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रण कर लिए हैं कि हम महिला सशक्तिकरण जो है एकजुट होकर और बिहार संगठित होकर बिहार में तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे। तेजस्वी जी की संगठित होके और तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाना है, और हम लोग पूरे समर्पण हो चुके हैं कि सब आदमी एक साथ एकजुट होके राष्ट्रीय जनता दल से साथ हैं। चलिए देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो 2024 को लेकर बड़ी बातें कह रही हैं कि बीजेपी को भगाना है। ये जो महिलाएं हैं जो हमने इस वीडियो में बात करवाया वो आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई महिलाएं थी।